इन दिनों उत्तराखंड में अघोषित बिजली कटौती ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भीषण गर्मी में बिजली संकट के खिलाफ जनता गुस्से में है। दरअसल बिजली कटौती होने से पेयजल संकट से भी जूझना पड़ रहा है। आम आदमी की इन्हीं परेशानियों को उठाते हुए स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के एमडी का पुतला फूंककर गुस्से का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूरे प्रदेश में बिजली विभाग की तरफ से महंगी बिजली बेची जा रही है। इसके जिम्मेदार बिजली विभाग के अधिकारी ही हैं, क्योंकि विभाग की ओर से पहले सप्लाई के हिसाब से नहीं खरीदा गया। स्वराज सेवा दल के पदाधिकारी राजेंद्र पंत ने कहा कि बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन हर बार जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट में भी 125 करोड़ का ट्रांसफार्मर घोटाला सामने आ चुका है, लेकिन अभी तक भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आम जनता को साथ में लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। दीपक जोशी ने कहा कि आए दिन बिजली कटौती से इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विभागीय अधिकारियों को जनता की सुध लेनी चाहिए। पुतला इसलिए दहन किया है क्योंकि बिजली जो है बार बार कट कर रहे हैं बिजली का, तो इससे जो है बच्चों को भी दिक्कत आ रही है। घर में ना इन्वर्टर चार्ज हो पा रहा है, ना ढंग से बच्चे सो पा रहे हैं, इसलिए बहुत भारी दिक्कत हो रही है। ये मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी टाइम से जो है ये चला आ रहा है कट इनका। हम तो चाहते हैं कि ये भैया ये कट बंद होना चाहिए, तो लोगों को मतलब आराम से जो है लोग सो सकें और बच्चे पढ़ सकें। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भैया बिजली का जो है ये कट जो है नहीं होना चाहिए इनका। ऊर्जा विभाग एक बहुत बड़ा भ्रष्ट विभाग हो चुका है। हम आए दिन ऊर्जा विभाग की शिकायतें उन्हीं के आला अधिकारी को कर करके थक चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भेज दिया है, माननीय राज्यपाल जी को हमने पत्र भेज दिया है, लेकिन इस प्रदेश में भ्रष्टाचार इस चरम पर पहुंच चुका है कि आज अब कोई सुनने वाला नहीं है। ऊर्जा विभाग आज ऐसा विभाग है, हमारे पूरे प्रदेश में बिजली की कटौती हो रही है। आखिर ये बिजली कटौती क्या ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती है? जब बिजली का यूनिट का दर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बराबर है तो बिजली कटौती क्यों आप ग्रामीण क्षेत्र में करते हो? क्यों देहरादून के अंदर मुख्यमंत्री आवास की और राज्यपाल राजभवन की लाइटें कटती हैं, वहाँ भी बिजली कटौती होनी चाहिए। दूसरी बात, आप बिजली को इतनी महंगी खरीद रहे हो और सस्ते में बेच रहे हो, उन उद्योगपति को बेच रहे हो जिनकी आप बिजली कटौती भी नहीं करते हो, जिसे आम नागरिक जो आम उपभोक्ता आपका बिजली का यूज करता है, जो उपभोक्ता है, उसको उससे क्या फायदा हो रहा है? आप नुकसान उस उपभोक्ता का ही कर रहे हो। आप बिजली के बिल को 2 महीने में क्यों कराते हो? क्यों नहीं बिजली का बिल 1 महीने का दिया जाता है? 2 महीने में देकर के क्या उपभोक्ता को कोई फायदा होता है? कुछ नहीं होता। उसके बाद लगभग 125 करोड़ का घोटाला हमारे अध्यक्ष श्री रमेश जोशी जी द्वारा देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खोला गया था। आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस घोटाले में कैग की रिपोर्ट भी आ चुकी है। वो ट्रांसफार्मर के खरीद का घोटाला था और कैग के ऊपर अब किसकी ऐसी रिपोर्ट इनको चाहिए कि उस घोटाले को अब और उजागर करने के लिए हमें उसके लिए और संघर्ष करना चाहिए। हम उस पर संघर्ष कर भी रहे हैं, तो उन्हीं तथाकथित वो अधिकारियों को आज आपने यूपीसीएल में एमडी बना करके बैठा दिया। क्या इस प्रदेश के अंदर कोई ऐसा अधिकारी नहीं रह गया कि उनके भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ करके कोई और अधिकारी भी उस विभाग में उस कुर्सी पे बैठने लायक का हो?